तो ये बाहर के लोग क्यों आकर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर बात करते हैं। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम खलील रहमान शाह और आप हज़रात मेरा यूट्यूब चैनल खलील शाह स्पीचेस देख रहे हैं। ख़बरों की एक बात ज़ीनत बनी हुई है, आप हज़रात ने देखी होगी कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बारे में बात की है कि ये गैर महफूज हाथों के अंदर है। सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा बयान पाकिस्तान के बारे में देने की उसको जुर्रत कैसे हो। ये पाकिस्तान के ज़ाती मामलात हैं, अंदरूनी मामलात हैं, तो ये बाहर के लोग क्यों आकर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर बात करते हैं। वो सदर है, USA का है, प्रेसिडेंट है, जो है वो अपने घर को है, लेकिन हमारे ज़ाती मामलात के अंदर, हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर जो भी मुदाखलत करेगा, हमारे हुक्मरानों का ये फ़र्ज़ बनता है, हमारे सिक्योरिटी इदारों का ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको मुंह तोड़ जवाब दें कि आपकी जुर्रत कैसे हुई हमारे मुल्क के बारे में बात करने की। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस्लामी दुनिया के सहरे का ताज, इस्लामी दुनिया का सहरा ये पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान के पास ऐसी एटमी ताकत है, यकीनन दुनिया के किसी मुल्क के पास नहीं होगी। जो ये कुफ्फार की आंखों के अंदर ये कांटा चुभ रहा है, वो पाकिस्तान से एटमी ताकत छीनना चाहते हैं। तो हमारी हुक्काम बाला से गुजारिश है और इदारों से गुजारिश है कि आप उनको एक डट कर जवाब दें। और आवाम इस वक्त इन मामलात के ऊपर, चाहे दीनदार आवाम है, चाहे सेकुलर आवाम है, या जो भी आवाम है, इस मामले के अंदर हम पाकिस्तानी अफवाज के साथ हैं, पाकिस्तानी हुक्मरानों के साथ हैं। और हम अमेरिका को, सदर है या जो कुछ है अमेरिका, वो अपनी ताकत अपने पास रखे, अपने बलबूते पर रखे। जब हम और हमारी हुकूमतें, हमारे लोग अमेरिका के अंदरूनी मामलात के बारे में बात नहीं करते, तो उनको जुर्रत कैसे हुई ये बात करने की पाकिस्तान के मामलात में। पाकिस्तान की हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। और याद रखें, पाकिस्तान कलिमे के नाम पर बना है। पाकिस्तान को ख़त्म करने के ख्वाब देखने वाले इंशाअल्लाह खुद ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ता क़यामत रहेगा। इसलिए कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग लड़ता है सिपाही। हमें अमेरिका का डर नहीं है, हमें भारत का डर नहीं है, हमें रूस का डर नहीं है, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हमने ऐसा एटमी मिसाइल तैयार किया है, हमारे मुल्क के पास ऐसी एटमी ताकत मौजूद है कि दुनिया कुफर थर थर कांपता है। वअअद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम। इस आयत का मिस्दाक हमारा एटमी प्रोग्राम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा एटमी प्रोग्राम तैयार किया है, ऐसी एटमी ताकत तैयार की है, और ऐसी जगह हमने तैयार की है कि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई उस तक नहीं पहुंच सका, न पहले पहुंच सका है, न अब पहुंच सकेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के दुश्मन के अज़ाइम इंशाअल्लाह खाक के अंदर मिलेंगे, चाहे वो इंडिया के रूप के अंदर हो, चाहे वो अमेरिका के रूप के अंदर हो। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान भी मौजूद हैं, और अफवाज पाकिस्तान के पीछे पूरी पाकिस्तान की आवाम मौजूद है कि जब भी वतन के ऊपर कोई नौबत आई, कोई बात आन पड़ी, वतन की इज्जत के ऊपर हम हर्फ नहीं आने देंगे। हमारे ज़ाती इख्तिलाफात अपनी जगह पर, फरूई इख्तिलाफात अपनी जगह पर, लेकिन वतन के साथ हम अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। हम ये अमेरिका के सदर को, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, चाहे मेरी बात पहुँचे या ना पहुँचे, आप हज़रात भी जहाँ तक ये मेरी बात पहुँच रही है, मैं आपको एक टॉपिक देता हूँ, कंटेंट देता हूँ कि इसके ऊपर आप वीडियो बना सकते हैं, कि आप इसके ज़रिए पैगाम दें अमरीकी सदर को और अमरीकी मीडिया को और इंडिया को, जो भी पाकिस्तान का दुश्मन है। याद रखें, आपकी ताकतें आपके साथ, आपके मुल्क की शान आपके साथ, आपकी अफवाज आपके साथ, लेकिन हम वतन अजीज़ के ऊपर आँच नहीं आने देंगे। जो वतन के बारे में कोई भी ऐसी बात करेगा, उसकी ज़ुबान इंशाअल्लाह गुद्दी से निकाल लेंगे। और ये सिर्फ दावे नहीं, वतन अजीज़ के ऊपर अगर आँच आएगी तो इंशाअल्लाह सबसे पहले सीना सिपर, जो सीसा पिलाई हुई दीवार जो नज़र आएगी, वो पाकिस्तानी अवाम होगी, चाहे वो दीनदार तबका हो, चाहे वो गैर दीनदार तबका हो। इंशाअल्लाह वतन अजीज़ के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए हम मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान के दुश्मनों को उसके अंजाम तक पहुँचाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।